एपिसोड की स्टार्ट में हमें एक नरेटिंग वॉइस से बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले देवताओं ने इंसानों और ज़मीन को बनाया। उन्होंने इंसानों को एक वरदान दिया जिसकी वजह से इंसानों ने तरक्की की और काफ़ी आगे बढ़ गए। बदले में इंसान देवताओं की पूजा करते थे और उन्हें एक ख़ास तरह की भेंट चढ़ाते थे। एक दिन भेंट चढ़ाते वक्त अचानक से ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हर तरफ अंधेरा होने लगता है। फिर वहीं पर ही हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है। डीमन लॉर्ड असल में इंसानों और देवताओं के खिलाफ जंग छेड़ने आया था और वो आते ही इंसानों पर हमला कर देता है और अपने कई डीमन को उन लोगों को मारने के लिए भेज देता है, जो आते ही हर तरफ हमला कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को मारने लग जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक तरफ एक इंसान और दूसरी तरफ डीमन होते हैं। वो आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी इंसान अपने ऊपर एक कवच बना लेते हैं। जो भी डीमन उस कवच के पास आता और उसे टकराता वो वहीं पर मर जाता। उस कवच पर किसी भी अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था और ना ही वो उस कवच को तोड़ पा रहे थे। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड वहाँ पर आ जाता है और अपने एक ही अटैक उस कवच को वहीं पे ही तोड़ देता है और फिर वो कहता है कि आज यहाँ पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा, हर तरफ डीमन का ही राज होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि कई सारे डीमन शहर में घुस जाते हैं और वो हर तरफ लोगों को मार रहे होते हैं और डीमन इंसानों पे भारी पड़ रहे होते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं। तभी आसमान से कुछ आग के गोले नीचे आते हैं और आकर उन डीमंस पर लगते हैं। असल में ये आग के गोले देवता होते हैं जो कि इंसानों की मदद करने के लिए आए थे। तभी डीमन लॉर्ड देखता है कि एक देवता उस पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो वो भी उस पर हमला करने के लिए उसके पास जाता है और फिर हमें इन दोनों में काफ़ी अच्छी बैटल दिखाई जाती है। उनके टकराने से काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी निकल रही होती है और वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो देवता एक खास टेक्निक यूज़ करके अपने क्लोन बना लेता है और डीमन लॉर्ड पर वहीं पे हमला कर देता है, जिससे डीमन लॉर्ड बच नहीं पाता और घायल होकर ज़मीन की तरफ गिर जाता है। और फिर हमें इस देवता का नाम बताया जाता है जिसका नाम येन होता है। डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, चले जाओ। जिस पर देवता येन उसे कहता है कि अभी भी टाइम है, ये सब रोक दो। लेकिन डीमन लॉर्ड उसकी बात नहीं सुनता और उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी देवता येन एक खास टेक्निक की मदद से डीमन लॉर्ड को वहीं पर मार देते हैं और एक फॉर्मेशन ओपन करते हैं और ये फॉर्मेशन कई अलग अलग जगहों पर खुलती है और इस फॉर्मेशन में एक कवच के हिस्से बाहर आते हैं। ये कवच के टुकड़े असल में देवता यान के ही थे, जो उसके पास होने से उसकी पावर को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते थे। देवता यान सारे डीमंस को एक साथ मारने चाहते थे, लेकिन तभी डीमन क्वीन वहाँ पर आ जाती है और उसके हाथ में एक खास तरह का बॉल होता है और इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक डीमन कैद होता है, जो इंसानों और देवताओं और हालांकि डीमंस के लिए भी बहुत बड़ा खतरा था। डीमन क्वीन उसे कहती है कि अगर तुम नहीं रुके तो मैं इसे छोड़ दूंगा। फिर देवता यान एक खास तरह के फॉर्मेशन को ओपन करने लगते हैं और कहते हैं कि इस फॉर्मेशन से तुम यहीं पर कैद हो जाओगे और उसे वहीं पर ही कैद कर देता है। और फिर देवता यान कहता है कि 1000 साल बाद एक इंसान आएगा जो दोनों की किस्मत बदलेगा। फिर हमें कुछ टाइम बाद एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक डेस्क पे जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसे वहाँ पर एक खत मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि मैं अभी अपना रास्ता खुद ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जिस पर वो मास्टर कहते हैं कि ये लड़का फिर से पागल हो गया है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उस जंगल में होता हुआ कहीं जा रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ज़ैंग लिन होता है। ज़ैंगलिंग जब छोटा था तो उसके पिता उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि वो एक ज़रूरी काम से जा रहे हैं और उसे अपना छाता देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हें हमेशा ही कमज़ोर लोगों की मदद करनी है और अपना रास्ता खुद चुनना है। फिर हम ज़ैंगलिंग को देखते हैं जो एक पत्ते को उठाकर फेंकता है और जिस साइड पे वो पत्ता गिरता है वो उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक अंधी लड़की को देखते हैं जो कि अपने देवता से सच्चे प्यार का वरदान लेने के लिए जा रही होती है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे दिल से
देवता से प्रार्थना करता है, वो उसके बदले उसे सच्चे प्यार का वरदान देते हैं। असल में ये कोई देवता नहीं है, बल्कि एक डीमन है जो कि इंसानों से घुल मिल के रहना चाहता था और उन्हें मारना नहीं चाहता था। इसलिए लड़ाई के दौरान यहाँ पर आके छुप गया। वो देवता उस लड़की के सामने आता है और उससे कहता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, और उसके प्यार में पड़ जाता है। फिर हम ज़ेंगलिंग को देखते हैं जो कि किसी शहर में आ चुका है, और शहर को देख के वो खुश होता है कि उसे आज भी बाहर नहीं सोना पड़ेगा। फिर हम उस शहर के अंदर देखते हैं जहाँ पर आज किसी की शादी थी और सारे लोग खुश होने की बजाय दुखी थे। ज़ेंगलिंग उनमें से एक आदमी से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई आश्रम है जिस पे वो रात गुजार सकते हैं, जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, मेरा ही एक आश्रम है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर रात गुजार सकते हो। तो ज़ेंगलिंग उसके साथ चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो बूढ़े आदमी के आश्रम में पहुँच जाते हैं। ज़ेंगलिंग उससे पूछता है कि आज आपकी बेटी की शादी थी, क्योंकि आपने अपना आश्रम इतना सजा के रखा है, जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, आज मेरी ही बेटी की शादी थी। वो बहुत ही बदकिस्मत है। एक तो वो अंधी है और दूसरा एक शैतान ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। और फिर वो बताता है कि हमारे शहर में एक देवता रहते हैं जिनका नाम यूरेन था। लोग उनके पास जाते और सच्चे दिल से सच्चे प्यार की मन्नत मांगते और वो उनकी मन्नत पूरी करते, लेकिन असल में वो एक डीमन है जो कि यहाँ पर कई सालों से मौजूद है। उसने मेरी बेटी को अपने झूठे प्यार के झांसे में फंसा लिया। फिर हम देखते हैं कि वो डीमन उस लड़की से कहता है कि मैं आज रात तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आऊँगा, जिस पर वो लड़की कहती है कि मेरे पिता कभी भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे। और ये सारी बातें उस लड़की का पिता भी सुन रहा होता है। फिर वो लड़की उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन उन कहता है कि मत भूलो कि मैं एक देवता हूँ, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैरों में गिर जाऊँगा और उनसे भीख मांगूंगा। और फिर वो उस लड़की से कहता है कि तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं उनसे तुम्हारा हाथ ज़रूर मांगूंगा। फिर हमें लड़की का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी माँ रो रही होती है और कह रही होती है कि मेरी बेटी को एक डीमन ने अपने काबू में कर लिया है, अब वो उसको मार डालेगा। तभी वो अंधी लड़की भी घर में आ जाती है, जिसे देखकर उसका बाप दो लोगों को पकड़कर एक कमरे में बंद करने के लिए कहता है। तो फिर वो पूछती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, इस पर उसका बाप कहता है कि तुम एक डीमन के झांसे में आ चुकी हो। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही देवता यूरेन उस लड़की के बाप से उसका हाथ मांगने के लिए जा रहा होता है। तभी कई सारे लोग उसे मारने के लिए लकड़ियों पर आग लगाकर आ जाते हैं, और यहीं पर हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।